कहानी उम्मीद की रोशनी। गांव के एक कोने में एक बूढ़ा दंपति रहते थे, रामलाल और सरस्वती। कभी उनके 4 बेटे थे। घर में हंसी ठिठोली रहती थी, पर जैसे जैसे समय बदला बच्चे बड़े हुए और अपने अपने जीवन में व्यस्त हो गए। धीरे धीरे वे माता पिता से संपर्क तोड़ते गए। अब रामलाल और सरस्वती एक छोटे से झोपड़े में अकेले रहते थे। रामलाल रोज पास के मंदिर के बाहर बैठकर भीख मांगता था। लोग उसे देखकर कभी पैसे देते, कभी तिरस्कार। सरस्वती घर पर ही रहती, कभी कुछ सिलाई बुनाई करती तो कभी भगवान से प्रार्थना। जीवन संघर्षमय था, लेकिन दोनों में एक बात अभी जिंदा थी, उम्मीद। एक दिन रामलाल मंदिर के बाहर बैठा था, तभी एक छोटी बच्ची उसके पास आई। उसके हाथ में आधी खाई रोटी थी। उसने वह रोटी रामलाल को देते हुए कहा, दादाजी मेरे पास और कुछ नहीं, पर आप ये ले लीजिए। रामलाल की आंखें भर आईं। वह बच्ची अनाथ आश्रम से थी और हर दिन खाना लेने मंदिर के पास आती थी। अगले कुछ दिनों में रामलाल और वह बच्ची मित्र बन गए। वह बच्ची उसे नाना जी कहकर बुलाने लगी। रामलाल और सरस्वती ने धीरे धीरे अपने दुख से बाहर आकर बच्चों के लिए जीना शुरू किया। उन्होंने अपने छोटे से घर को अनाथ बच्चों के लिए खोल दिया। जो कुछ भी भीख या मदद से मिलता, वे उसे बच्चों के साथ बांटते। कुछ वर्षों में उनका घर एक छोटा आश्रय बन गया, उम्मीद का घर। लोग उन्हें अब माँ बापूजी कहकर बुलाने लगे। जो कभी खुद को अकेला और पराया समझते थे, वे अब कई बच्चों के जीवन का सहारा बन चुके थे। सीख, जीवन में जब अपने छोड़ जाएं, तब भी अपनेपन का रिश्ता इंसानियत से जुड़ सकता है। आप खोए हुए रिश्तों का शोक कर सकते हैं या नए रिश्ते बनाकर किसी की जिंदगी बदल सकते हैं। उम्मीद कभी खत्म नहीं होती, बस उसे देखने की नजर चाहिए।